वंदे भारत मिल गई है और मेरठ से लखनऊ का ये सफर तय करेगी। आज इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे वर्चुअली और इसकी तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरठ सिटी स्टेशन पर हम मौजूद हैं और अगर कार्यक्रम की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया गया है, देखिए बाकायदा पंडित जी वगैरह यहाँ पर मौजूद है और मुहूर्त जैसी होगा तभी उसके बाद ये उद्घाटन होगा। और अब देखिए कि पूरा बैंड बाजा के साथ यहाँ पर देशभक्ति के भी गाने बजाए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी मौजूद है जो व्यवस्था बनाने हुए लगी हुई है। वंदे भारत एक तरीके से बता दिया जाए कि एक बड़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यहाँ पर वो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे और ये कितना बड़ा फैसला है क्योंकि मेरठ से लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से जगह है। राजधानी से अब मेरठ को जोड़ा जा रहा है। इस तरीके से इसको आप देख मेरठ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और केंद्रीय प्रधानमंत्री और हमारे रेलवे मंत्री जी ने और हमारे मेरठ के सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत करके इस ट्रेन को मेरठ वासियों को दिखाया, जिससे मेरठ के लोगों को लखनऊ आने जाने में बहुत आसानी होगी और बहुत ही ज्यादा सुगमता होगी। अभी तक मेरठ से जाने के लिए लगातार यहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला भी लगा हुआ है। हमारे साथ निवर्तमान राजेंद्र अग्रवाल सांसद जी हैं जो रहे। एक सेकंड, क्योंकि आपका बड़ा योगदान है इसमें, आपने कई बार ये कहा और थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जगह दे दीजिए, आगे आने दीजिए। आप निवर्तमान सांसद थे, आपने कहा था कि प्रयागराज तक के लिए वंदे भारत की हमने मांग करी है, अब लखनऊ तक तो मिल ही गई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरठ की जनता को बहुत बहुत बधाई है कि ये बहुप्रतीक्षित उपलब्धि मेरठ को प्राप्त हुई है और मेरठ की संपूर्ण जनता का, सभी का इसमें बड़ा भारी योगदान है। वो जिता करके भेजते हैं, वो सरकार बनाते हैं, तभी काम होते हैं। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार है। और देखिए जो मिला है अभी से सहेज लेते हैं और हम झोली तो हमेशा खुली रखेंगे कि और दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरठ फोकस में है। हमारे जो सांसद हैं वो विख्यात व्यक्ति हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि तो है, लेकिन और भी चीजें जो हमको प्राप्त हो। लेकिन आम जनता जो आपको पसंद करती है कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हमारे सांसद जी और सांसद जी की देन है कि आज जो है हमें इतनी बड़ी उपलब्धि। वो नाम है कि कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और राजेंद्र अग्रवाल जी जो निवर्तमान सांसद रहे हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब मैं सांसद था, नहीं, जब मैं सांसद था, मेरा वो कर्तव्य था और मैं समझता हूँ कि हम भी सारी टीम के साथ ही करते हैं। हमारे विधायक हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो भी मिलते हैं तो बात रखते हैं। उसी में से जो हमारी मांग है, हमारी जो जरूरत है, वो नेतृत्व के सरकार के ध्यान में आती है और वो हम पर कृपा करते हैं, हमको जो है उपहार देते हैं। तो सभी का योगदान है, सभी को बधाई है, सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा बात नहीं करेंगे और लोगों से यहाँ पर आप अपनी बात को जारी रखिए। जी जी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा मेरठ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तमाम अन्य जनप्रतिनिधियों भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मेरठ से मांग रखी थी, जिससे मेरठ के लोगों को अभी तक लखनऊ जाने के लिए राजरानी और नौचंद दी थी, जिनका टाइम भी कुछ लोगों के आवागमन के हिसाब से नहीं मैच कर पाता था। अब कुछ लोग कई बार कैंसिल हो जाती है। मैं खुद कई बार जैसे लखनऊ गया तो कई बार मेरे को ट्रेन लेट होने के कारण मुझे अपने काम में आगे डिले हो गए, लेकिन सरकार ने यहाँ के क्षेत्रवासियों की, आम जनता की, व्यापारियों की मांग को स्वीकार करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस एक मेरठ के नागरिकों को एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है, जिसके लिए यहाँ से जाने वाले व्यापारियों को, उद्यमियों को, शिक्षकों को, वकीलों को और रोजमर्रा के तमाम जो लोग लखनऊ प्रयागराज तक जाते हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरठ के आम नागरिकों की समस्या को समझते हुए एक बहुत बढ़िया तोहफा मेरठ की जनता को दिया है, जिसके लिए मेरठ की तमाम जनता इन लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती है। लोग कह रहे हैं कि अभी जो सांसद आए हैं उन्होंने श्रेय ले लिया, लेकिन मेहनत तो किसी और की थी। नाम बताते हुए बताइए। देखिए, जो श्रेय जाता है वो सबसे बड़े श्रेय जाता है देश की यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और दूसरे नंबर पे अश्विनी वैष्णव। श्रेय क्योंकि जो वर्तमान में होता है श्रेय उसको अवश्य मिलता है। ये जरूरी है कि राजेंद्र अग्रवाल जी ने और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने इस पहल की शुरुआत करी, मगर आज जब उद्घाटन हो रहा है तो माननीय सांसद अरुण गोविल जी के कार्यकाल में हो रहा है, तो उनको भी श्रेय जाता है।
क्योंकि मेरठ की लाखों लाख जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है और निश्चित रूप से वो हमारी मांग संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम वंदे भारत ट्रेन का आगे भी करेंगे। और ये जो ट्रेन चली इस ट्रेन से मेरठ से लखनऊ, चूंकि लखनऊ में एक कई ऐसी टर्मिनल्स हैं, चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, शिवम गुप्ता मेरा नाम है, वास्तव में बहुत दिक्कत और अधिवक्ता होने के नाते क्योंकि ज्यादातर टर्मिनल से लखनऊ में है, चाहे वो कैट हो, डीआरटी हो, लखनऊ में उच्च न्यायालय भी है, वास्तव में तमाम अन्य कार्यों से प्रयागराज भी पास है, प्रधानमंत्री और प्रयागराज भी पास है। और हमारे पास अभी तक ऐसी कनेक्टिविटी का साधन नहीं था। ट्रेन को कितनी राहत मिलने जा रही है, अब और बेहतर है। और आने वाले समय में क्योंकि अब हम समय से पहुंच पाएंगे और एक एग्जीक्यूटिव प्रीमियम क्लास की ट्रेन चालू हुई है, यही कहना है इसके लिए जो है मोदी जी का चलने के धन्यवाद बाद मेरठ वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं बात को लेकर भी हो रही है कि श्रेय लेने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मेहनत किसी और की थी, श्रेय कोई और ले रहा है। अंदर की तरफ अगर चले हम तो एक बार कोचेस हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ। और ये देखिए कि किस तरीके से पूरा, ये कौन सी क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए बटन पुश करा है और बटन से ये खुल चुका है और पूरा यहाँ पर छात्र बिठाए हुए हैं, स्कूली छात्र, और ये वंदे भारत का लुफ्त ले रहे हैं। हाथ में तिरंगा है और एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। देशभक्ति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है छात्रों के बीच में। और ये वंदे भारत मेरठ के लिए एक बड़ी सौगात है जो लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो 2 ट्रेनें थी, नौचंदी एक्सप्रेस या राज्य रानी एक्सप्रेस, वो कहीं ना कहीं लेट होती थी या फिर रद्द कर दी जाती थी। ये वंदे भारत एक तरीके से जो लोग समझ रहे हैं वो ये है कि बड़ा बेहतर फैसला है और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।